मैं कहता हूं कि जुल्म करना मत, जुल्म सह लेना। अब ये बात गले से नीचे उतरेगी नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने अंतस में उतर के उस सारे फैलाव को देख लेता है, अपने ही फैलाव को देख लेता है। मैं 85 के बाद 20 तक मौन था, मेरा कोई दुश्मन नहीं था। 35 वर्ष, और काश आप उस जंक्चर पे पहुंच गए होते जहां जनक पहुंच गए थे, जहां जाकर जनक कहते हैं ये कैसा अजूबा है, मुझे इस तल का पता ही ना था। राम प्रकाश बाबा, आपकी बातें साधारण जन कैसे अपनाए, और अगर आपकी बातें अपनाने लगे हम जीवन में, तो जीवन कैसा चल पाएगा। आप कहते हैं नॉन रिएक्टिवनेस, संसार में कैसे चलेगा। और कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि जुल्म करने से ज्यादा पाप जुल्म सहना है। कृपा करके हमें मार्गदर्शन दीजिए। प्रत्येक संत की अपनी अपनी जीने की विधि होती है, ढंग होते हैं। किसी एक का ढंग किसी दूसरे से मिलता नहीं, यद्यपि समझ वही होती है, दर्शन उस एक का ही हुआ होता है, लेकिन प्रगटीकरण में विशाल अंतर आ जाते हैं। अब आपने कहा कि जुल्म करने से ज्यादा पाप जुल्म सहना है। मैं कहता हूं कि जुल्म करना मत, जुल्म सह लेना। अब ये बात गले से नीचे उतरेगी नहीं। तुम्हें कोई मारने आया तो मैं कहूंगा मर जाओ, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और आप मरोगे ना। अगर वास्तव में संत है तो वास्तव में संत है। मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं? मैं ये शब्द तो बोल रहा हूं कि वास्तव में वह जान गया कि मैं वो अभेद आत्मा हूं, मैं परमात्मा। इसका अर्थ ये नहीं कि वह सर्व बली हो गया, वह सब कुछ कर सकता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह विनाश ही कर देगा। नहीं, ये आपके सोचने का ढंग है। सच पूछो तो ये अहंकार के सोचने का ढंग है। जब कोई व्यक्ति अपने अंतस में उतर के उस सारे फैलाव को देख लेता है, अपने ही फैलाव को देख लेता है, वह रिएक्शन करना बंद कर ही देगा। क्योंकि किसे मारेगा?
कौन बैरी है, कौन मित्र है, ये शब्द संतों के द्वारा किसी विशेष तल पर जाकर बोले गए थे। मुझे कोई मारता है तो आप कहते बाबा आपकी बात गलत है। मैं कहता हूं ठीक, मार दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, भड़ास निकल जाएगी और मैं मरूंगा नहीं। अगर वास्तव में मैंने उस अमृत के दर्शन कर लिए हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं शस्त्र तो उठाऊंगा अगर मैंने उस अमृत के दर्शन नहीं किया। ये बात बहुत से संतों के विपरीत भी पड़ सकती है, निश्चित है। मैंने कहा दर्शन सभी के पास एक है, प्रकटीकरण बड़े विभिन्न बल्कि विपरीत भी हो जाया करते हैं। अगर तुम रिएक्शन करोगे, रोकोगे या बराबर में शस्त्र उठा लोगे तो इसका पहला पहला अर्थ ये है कि आपने जाना नहीं कि आप वो तत्व हैं जो घट घट में समस्त अस्तित्व में समाया हुआ है और जिसका नाश हो ही नहीं सकता। सच में अगर कोई जान गया तो वह नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई कुछ भी करे, आपको मार दे, आपको लूट ले, आपको गाली निकाल दे, आपसे धोखा कर ले, तो धोखा खा लेना, धोखा देना मत। सभी संतों ने किसी न किसी प्रारूप में ये बातें कही। कबीर जी ने भी कहा है कि धोखा देना मत, धोखा खा लेना। अगर मैं इस बात को अंतिम रूप से बोल देता हूं कि अगर कोई मारने आए तो मर जाना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा अनुभव है। जब तुमने भी बराबर तलवार उठा ली तो मेरे देखे ये बात साफ हो गई कि आपको उस अमृत के दर्शन हुए न। आप अभी वो हो जो मर सकते हो, जो छले जा सकते हो, जो लुट सकते हो, जो कट सकते हो, जो जल सकते हो। फिर आप पूछते हो कि बाबा ऐसे संसार कैसे चलेगा? मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर ऐसा संसार बन जाए, काश, तो बड़े प्यार से चलेगा। फिर ऐसा अमृत तत्व होगा और वो अमृत तत्व आपको ऐसा आनंद दे जाएगा जो आपने संसार की किसी घड़ी में पाया नहीं होगा। अन्य अन्य रूप में सभी संतों ने बात तो यही कही है। किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी ढंग से मैंने थोड़ी सी सरल भाषा का प्रयोग कर लिया। अगर मैं कहता हूं
कि आपको कोई मारने आया है और अगर आप बराबर शस्त्र उठाते हो, देखिए मैं किसी को काट नहीं रहा हूं, धृष्टता के लिए क्षमा, लेकिन मैं अपना अनुभव और अपना व्यक्तिगत जीवन जीने की बात कहता हूं। उसको आप कला बना सको तो बना लो, नहीं तो किसी के ऊपर कोई थोपना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धोखा देने आया तो खा लो, लूटने आया लुट जाओ, मारने आया मार दो, मर जाओ, उसे कहो मार दो। कल के प्रवचन में मैंने यही बोला। दो लोग मुझे कहने लगे हम आपको मार देंगे बाबा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम ना मारोगे तो मुझे मौत तो मार ही देगी, पक्का है। तो चलो, तुम्हारा रांझा राजी हो जाए, तुम आ जाओ। और आए तो उन्हें मेरे पांव पकड़ लिए। अब कहते हो ऐसे संसार कैसे चलेगा? काश ऐसा संसार बन जाए। ये जो धरती पर इतने युद्ध चलते हैं रोज, इतने कलह कलेश घरों में चलते हैं, इतने विवाद होते हैं, आज जहां देखो आग ही आग जली है, गोले बरस रहे हैं, एक देश दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, दूसरा पूरी शक्ति से वापसी जवाब देता है। ये अहंकार की निशानी है, बल की निशानी नहीं। प्रेम से बड़ा बल किसी भी चीज में नहीं होता, और प्रेम आपका आत्यंतिक स्वरूप है। घृणा आपका आत्यंतिक स्वरूप नहीं। आप जो हो उसमें लेश मात्र भी घृणा का कोई अंश नहीं है। प्रेम से लदा पदा भरा पूरा समुद्र खामोशी और खुमारी से भरा हुआ, आपका यही स्वरूप है। और संत आपको इसी स्वरूप में जाने के लिए रोज बोलता है। अगर संत कहता है तो किसी कारण से कहता है। कोई लूट के ले गया, ठीक, लूट जाओ। आपके पास है तभी तो कोई लूटेगा। आपको कोई मारने आ गया, किसी को क्रोध आ गया, बुद्ध के ऊपर थूक जाते लोग, गालियां निकालते, आपको पता नहीं कितनी कितनी भद्दी गालियां निकालते, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोलते, क्योंकि संत ने अपना वो आत्यंतिक स्वरूप जान लिया है। और जो वो अपना आत्यंतिक स्वरूप जान लेती है, वह ऐसे ही व्यवहार करेगा। और तुम कहते हो फिर जीवन, व्यवहारिक जीवन, सांसारिक जीवन चल नहीं पाएगा। नहीं, आप गलती में हो। असल जीवन का लुत्फ ही तब आएगा जब तुम नॉन रिएक्टिव हो जाओगे। आप पाओगे आपके दुश्मन कम हो गए। हमें तो बोलना पड़ता है, आज्ञा है,
अन्यथा मैं 85 के बाद 20 तक मौन था। मेरा कोई दुश्मन नहीं था। 35 वर्ष आराम से बैठा। अब मुझे बोलना पड़ता है आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए, कुछ मान्यताओं और धारणाओं को तोड़ने के लिए। ये मेरी मजबूरी है, या कह लो कि उस ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा हूं। और आप कहते हो कि अगर ऐसा सभी करने लग जाएं तो फिर ये संसार चलेगा कैसे? बड़े मजे से चलेगा और ज्यादा बढ़िया ढंग से चलेगा, आपको पता ही नहीं। भला बुद्ध के ऊपर कोई थूक गया और बुद्ध ने प्रतिकार न किया और 50,000 शिष्य उसके पास बैठे थे और सभी ने आपत्ति जताई बुद्ध के आगे कि भगवान ये तो कोई बात न हुई। आपने थोड़ा इशारा कर दिया होता। पास बैठे आनंद ने, जो हर वक्त पास रहता है, ने भी कहा प्रभु आपने ये क्या किया, हमको इशारा किया होता। लेकिन बुद्ध ने कहा ये तो मैं समझ गया बनते, कुछ और भी कहना है? कहा उसने दूसरी बार थूका। वो चुप करके चला गया, पैर पटक के चला गया। उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। शायद उसने समझा होगा कि बुद्ध प्रतिरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे, लेकिन बुद्ध ने ऐसा किया नहीं। संत मत तो ऐसा ही होता है। मेरे देखे संत मत इससे अलग कुछ नहीं होता है। आपका प्रश्न अपनी जगह पे ठीक। कुछ संतों ने ऐसा कहा है जुल्म सहना भी पाप है, जुल्म करना भी पाप है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अवस्था अगर मेरी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? मेरी समझ में ये बात उतरती नहीं गले से नीचे, और जो बात गले से नीचे उतरती है, जैसा मैं समझता हूं, मैं तो वैसा ही बोल पाऊंगा। आप चाहो तो आजमा के देख लो। सब विवाद खत्म हो जाएंगे। मेरे देखे संसार में शांति का एकमात्र उपाय नॉन रिएक्टिवनेस ही है। हर दिन ईद मनेगी, हर घड़ी गले मिलेंगे लोग, पार्शलिटीज खत्म हो जाएंगे। ये भेद बुद्धि ने पैदा किया है, किसी भी बुद्धि ने पैदा किया, लेकिन भेद बुद्धि की उपज है और अभेद आपके स्वरूप की पहचान है। आपका स्वभाव है प्रेम, आपका स्वभाव भेद नहीं है। भेद आपकी बुद्धि पैदा करती है। अगर बुद्धि गई तो भेद भी क्या है? आपने ठीक कहा, संतों ने ऐसा कहा कि जुल्म सहना भी पाप है, जुल्म करना भी पाप है। लेकिन जो दूसरी बात
आप कहते हो कि संसार अगर सारा ही ऐसा हो जाए तो फिर जिएंगे कैसे? मजे से जिएंगे जब प्रेम की ज्योति दिए से दिया जलाते चलो, जब प्रेम की अमृत गंगा बहाते चलो। यह इतना प्यारा ग्रह, इतना प्यारा ग्रह, ग्रह तो और भी है, लेकिन ऐसा प्यारा ग्रह नजदीक कहीं नहीं। आप खुश नसीब हो कि आपको ऐसा ग्रह मिला है जो आपकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है और आपकी रिएक्टिवनेस इसको बदबूदार बना देती है, इसको विषैला और मैला कर देती है। अगर सभी इस बात को मान लें, हृदय में उतार लें, तो तुम कहते हो कि संसार चलेगा नहीं। गलती में, संसार ज्यादा मजे से चलेगा और जो प्यार ईद मनाने में है वह शस्त्र उठाने में नहीं, जो गले मिलने में प्रेम छलकता है। वह कुपित होने में, क्रोध करने में नहीं छलकता। हृदय मिलते हैं प्यार के कारण और हृदय जुदा होते हैं नफरत के कारण। मेरा मत है, सभी संतों के अपने अपने मत हैं, सभी के निजी मत हैं। आप चाहो जिसका अनुकरण कर सकते हो, लेकिन मेरा यह मत है, मेरी समझ यह है कि अगर आपने प्रतिकार किया, जुल्म तो यहां किसी के ऊपर हो ही नहीं सकता। जुल्म यहां कभी किसी पे हो ही नहीं सकता। अगर आप बहुत गहरे जाके देखोगे तो आप पाओगे आपकी सभी शिकायतें खत्म हो गई, क्योंकि यहां ना कुछ घटता है, ना टूटता है, ना विनष्ट होता है, ना कुछ बढ़ता है। आपके हाथ में अगर सही से देखा जाए तो कुछ है नहीं, बस आप मान भर लेते हो कि मेरे हाथ में सब कुछ है। ये मानना आपकी बीमारी है, दूसरे की बीमारी नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तो यह बीमारी आपकी है और संत में ये बीमारी नहीं होती। अक्सर ये बीमारी असंतों में ही मिलती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। संत तो कहेगा मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ही सब कुछ कर सकता है। और अगर सच में देखो तो उसकी विराटता को जब आप अपनी नग्न आंखों से निहारोगे, इतना विशाल, इतना विराट, आपके हाथ बरबस ही जुड़ जाएंगे और आपकी गर्दन बरबस ही झुक जाएगी। आपका हृदय बरबस ही आश्चर्य से झूम उठेगा। आह, ऐसा विशाल विराट अस्तित्व है। और काश आप उस जंक्चर पे पहुंच गए होते
जहां जनक पहुंच गए थे, जहां जाकर जनक कहते हैं, आह आह राजन, ब्रह्मर्षि, ये कैसा अजूबा है, मुझे इस तल का पता ही ना था। इतना आनंद, इतनी खुमारी, इतनी मदहोशी, मैं तो अपने राजकाज में मगरूर अपने आप को बहुत सुखी समझ रहा था, लेकिन आज पता चला कि वो सुख नहीं था, वो तो दुख था। ये अद्भुत दृश्य देखकर और उसके अमृत की बरसात को पीकर, इन सुगंधित हवा लहरियों को जब बदन छूता है तो विशाल आनंद का अनुभव होता है। राजा भी वहां जाकर आश्चर्यचकित होता है, कंगाल भी वहां जाकर, दरिद्र भी वहां जाकर आश्चर्यचकित होता है। दरअसल आप जैसा दिखते हो वैसा हो नहीं, यही सभी संत कहते हैं। अगर ये बात आपने माननी हो तो सिर्फ संत के कहे से मान लेना, लेकिन ये भी ध्यान रखना, मानकर ही मत बैठ जाना। थोड़ा थोड़ा खुद भी नीचे उतरना, अपने भीतर सरकना, सरकते सरकते एक दिन तुम भी उसी मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां जाकर सभी द्वंद्व खो जाते हैं, सभी रोग मिट जाते हैं, सभी विचार समाप्त हो जाते हैं, सभी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। बस एक लहराता हुआ आनंद का कलोरें करता हुआ सागर, और आप उसमें नृत्य करते हुए आनंद में मगन, हर घड़ी हर पल। तो आपने अपने ढंग से सही पूछा। संतों ने कहा है, किसी कारणवश ही कहा होगा, लेकिन मैं अपना निजी मत बता रहा हूं। मेरा निजी मत यही है, और जिसने भी अपना आपा जान लिया उन सब का निजी मत भीतर का तो यही होता है। बाहर से वो व्यवहार कैसा करते हैं ये उनकी मौज, उनकी जीवन शैली, उनके जीने का ढंग, लेकिन जो देख लिया वो तो यही देख लिया। वहां कोई लहर नहीं उठती, और रिएक्टिवनेस एक लहर है। वह मौन है, सब मौन है, ऐसा परम खामोशी, ऐसा परम मौन कि जहां इस जहान में, इस सर्जना में और कहीं भी परम मौन नहीं। नॉन रिएक्टिवनेस का मजा कुछ और है। ये वो भेद है जो जब तुम पालोगे तो पाओगे सब लहरें बंद हो गई। फिर कोई लुटता नहीं, कोई लूटता नहीं, कोई अत्याचार करता नहीं, कोई अत्याचार सहता नहीं। न चढ़ती है वहां, न उतरती है वहां, वहां सब खामोश है,
वहां सब मदहोश है। सब दुख समाप्त, सब रोग पीड़ाएं समाप्त। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हां उस मंदिर दा। हम देखिए, मंदिर तो हम भी बनाते हैं, लेकिन मंदिरों में बैठे हुए लोग कभी सुखी देखे आप? इसका अर्थ क्या है? मंदिरों में बैठे लोग लोभी होते हैं, लालची होते हैं, सुखी नहीं होते। और ये संत कहता है कि सुख वासी हां उस मंदिर दा। ये मंदिर कुछ अलग सा है। ये जो तुम मंदिर बनाते हो उस मंदिर की बात नहीं कर रहे। ये संत किसी और मंदिर की बात कर रहे हैं जो आपके भीतर है। जिथे चढ़ दी है ना लेंदी है, वहां कोई तरंग नहीं, वहां कोई लहर उठती नहीं, कोई वेव नहीं, सब शांत है, मदहोश है। और ध्यान रखना, ये मदहोशी, ये शांति, ये परम खामोशी शमशान की खामोशी जैसी नहीं। ये बड़ी चेतन है। शमशान की खामोशी बड़ी जड़ है, ये उसके विपरीत है। तुम्हारी स्वयं की खामोशी, उस परम की खामोशी, उस विराट की खामोशी जड़ नहीं है, चेतन है, जीवंत है। इसलिए शांति शमशान की शांति पैदा मत कर लेना। शांति उस तल की पैदा करना है, उस तल पे पहुंच जाना जहां परम शांति का स्थान है। यह खामोशी, परम खामोशी, शांति चेतन है। और शमशान की शांति, खामोशी जड़ है। जद पालिया भेद कलंदर था। बस ये भेद जिस दिन पर, जब तक आप इस भेद को नहीं पाओगे, इस रहस्य को आप जब तक नहीं पाओगे, तब तक आपके दरवाजे खुलेंगे नहीं अज्ञान के। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। अपने भीतर का दरवाजा खुल गया। सुखवासी हूं उस मंदिर दा। मेरे पास बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं, बाबा जब से जन्मा हूं, जब से जन्मी हूं, सुख का सांस नहीं लिया। और ये संत कहते हैं कि सुखवासी हां उस मंदिर दा। यहां तो मंदिरों में बैठने वाले लोग भी सुखी कहां हो पाते हैं। उनके मन में भी उधेड़ बुन निरंतर चलता ही रहता है। खामोशी को वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते। सुखवासी हां उस मंदिर दा, जहां कोई ऊहा पोह नहीं, जहां कोई मन की शरारत नहीं, मन उथल पुथल नहीं होता। ओ समंदर दा, तुम्हारे मंदिरों का नहीं, तुम तो लाख मंदिर बना लो, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है
जो तुम्हारे ही भीतर है। जिथे चढ़ती है ना लेती है, वहां कोई वेव नहीं, वहां कोई लहर नहीं, वहां कोई उत्पात नहीं, वहां कोई शोरगुल नहीं। वहां ऐसी परम शांति है कि बस आपका मन समाप्त हो जाता है। सब्र चाहिए, सबूरी चाहिए तो संसार में नहीं मिलेगा। सबूरी का एक स्थल है, बस वहां उतर जाओ, आपको सब्र संतोख मिल जाएगा। आप तो सब्र संतोख को थोपते हैं, किसी तरह कंसोलेशन दे लेते हैं अपने आप को। सच में सब्र पैदा नहीं होता, संतोष पैदा नहीं होता, तृप्ति आती नहीं, सबूरी पैदा नहीं होती। लेकिन कबीर कहते हैं कि सब्र कब मिलता है? सुनो भाई साधो कहत कबीर, सुनो भाई साधो कहत कबीर, सुनो भाई साधो कहत कबीर, सुनो भाई साधो। साहेब मिलही, साहेब मिलही सबूरी में, मनड़ो लागो मेरो राम, लागो मेरो राम। फकीर में, फकीर में मनड़ लागो मेरो राम। जो सुख पायो पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं 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 हमेरी में, मनड़ लागो मेरो राम। फकीर में, फकीर में मनड़ लागो मेरो राम।